एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जो भी मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत बहुत सारी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आज अभिना, जिनसे हमने गुरु दक्षिणा ली थी, उनके पास जा रहे हैं। और आज पूरा हमें 1 साल हो गए। शिव से टीवी मत करते, बनेगा ही नहीं। हमेशा देव का नाम आता है। बेचारा देव गया हुआ स्कूल, रिमोट भी पता नहीं कहा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे आज मैंने, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार भी बहुत अच्छे दिन पड़ी है। और आज मैंने अपने पतिदेव की दी हुई साड़ी पहनी, पुराने 7 साल पुरानी। ये जब उनकी ट्रेनिंग थी ना, जब वो नशा मुक्ति में काम करते थे, तो वो ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में गए हुए थे। उनका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी अच्छा, दिल्ली में गए हुए थे। तो वहाँ से लेके आज जब हमारी नई नई शादी हुई थी, अभी मैं आपको बताऊंगी। और इसको बढ़िया मैंने प्रेस किया, अच्छे से वॉश किया। पहले इसको ऐसे ही रख दी थी। और कई कपड़े ऐसे होते हैं ना, बहुत दिनों बाद निकालते हैं ना, उनकी रौनक ही कुछ और होती है। और जो पति का दिया हुआ तोहफा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी रौनक अलग ही होती है। तो मैंने शिव को भी तैयार किया हुआ है। अब शिव जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। हेलो करो, हेलो। हाँ, तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। हम मिलते हैं आप लोगों से। कॉम कर ले, बाकी तो हम रेडी हो गए। इधर आओ, उधर आओ। हट, क्या क्या करता रहता पागल कहीं। अच्छा, तो आपको कल पता था, कल गुरु पूर्णिमा थी और कल गुरुवार भी था। मतलब बहुत अच्छे दिन इस बार गुरु पूर्णिमा हुई है और पड़ी है। मतलब, और कहने का मतलब, जो गुरु होते हैं हमारे, कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का महत्व ही अलग है। ऐसा है, जब हम छोटे रहते थे ना, तो हम अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट ले जाते थे, तोहफे ले जाते थे। वो फीलिंग ही अलग होती थी सच में, जब हम स्कूल जाते थे। तो अभी देखो, मैंने साड़ी पहन ली है और अभी हम जा रहे हैं। मैंने गुरु जी के लिए, कहते हैं, छोटा सा तोहफा भी देना चाहिए अपनी मर्जी से। मैंने उनके लिए एक कुर्ता टाइप का लेके आई हूँ। और देव आएगा 11:45 पे। आज क्या, उसका 1 हफ्ते से लेट ही स्कूल है। चलो यहाँ चलो, 1 हफ्ते से उसका स्कूल लेट है। चलो, अब फिर ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करती हूँ। आज जल्दी फ्री हो गई थी। रीज़न ये, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है और मैंने कहा कि कुछ खाऊं पीऊँ, उससे पहले है जो गुरु जी के दर्शन कर लूँ। और ये भी जो गुरु पूर्णिमा, जो कहते हैं गुरु दक्षिणा, वो भी सौभाग्य से ही होता है। तो पिछले साल तो हम पति पत्नी ने मिल के लिया था। और अभी ऐसा है, अगर वो तो नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, अभी मैं बस पहुंच गई थी। और जो है, जितना है उतने में ही मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें को है कर पाऊँ। तो यहाँ पे भी गुरुजी बैठे हुए थे और फिर मुझे पता था कि और भी ज़्यादा लेट होते जाऊँगी अगर मैं घर में लेट होंगी। तो जल्दी उठ गई थी। ऐसा है, अगर मुझे कहीं जाना है या कुछ काम है तो मैं जल्दी ही अपना काम जो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर मैं नाश्ता पानी बना दिया था मैंने। और मैंने कहा था ठीक है, जब तक को मैं आती हूँ गुरुजी से मिलके। पिछले साल मैंने गुरु दक्षिणा ली हुई थी। यही हमारे गुरुजी हैं। आपने कई बार ब्लॉग भी देखा होगा मेरे, और हमारी शादी भी इन्होंने कराई है। अच्छा, मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ ना, जब भी ये मुझे यही बोलते हैं गुरुजी कि तुम बहुत मेहनती लड़की। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना, मिनिमम जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना मेरा वीडियो वॉच करते ही करते हैं। शायद ऐसे भी करते होंगे, ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत भी बोलते हैं कि ये सब ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब में दिखा रही हैं। पर मुझे लगता है कि आज तक भी मैंने वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं कि जिससे मुझको शर्मिंदगी महसूस हो, जिससे कि मैं अपना सर लेके ना चल सकूं। मैंने कभी भी ना कुछ उटपटांग बोला है, ना ही दिखाया है। एनीवे, कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं अपने मकसद पे चलते जाओ। इसीलिए मैं पहले भी कभी नहीं रुकी और आज भी नहीं रुकी, ना ही आगे रुकूंगी। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य अच्छा हो, सही हो, तो अब मुझे नहीं लगता आपको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो यहाँ पे बस अभी गुरुजी बस मुझे यही बोलते जा रहे थे। और जब भी मैं जाती हूँ ना, जब भी मुझे गुरुजी यही बोलते हैं। और कहने का मतलब, मैं आप लोगों से बता दूं कि अब जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है ना, मेरे जो फाइनल रिज़ल्ट की, उसके लिए मुझे बेचैनी, घबराहट हो रही है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि ओके हो। वैसे मुझे 50-60% ये है कि ओके है ना। पर उसके बाद फिर भी जो है वो अलग से रहती है। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट हो, उसकी बेचैनी, घबराहट अलग ही होती है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ऐसे सडनली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये पिछले 3-4 महीने से ये चीज़ें चल रही थी कि मैं
अगर ऐसे जॉब करती हूँ तो उसमें देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना सैलरी होगा, है ना, और फिर कैसे मैं मैनेज करूँगी। और मैंने इसीलिए फिर मैंने गवर्नमेंट का डिसीजन लिया था कि कुछ भी हो जाए आरती हार नहीं माननी है। और मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि हमारे जो है कि इधर की वैकेंसी निकले, एमपी की वैकेंसी निकले और उसके बाद मैं फॉर्म डालूँ। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए टल रहा था पर वो भी बनने डाल दिया है। आपको पता है हमारा बीपीएल कार्ड भी है, ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो भी ठीक ही है ना। कॉलेज भी किया था पर 2 साल बस किया था, लास्ट ईयर वो भी रह गया था। दर्शन वगैरह कर लिए हैं और अभी हम शाम को आए, फिर जल्दबाजी में आए हैं और कुछ खा पी के नहीं आए ना, वो पास में ही आना। तो यहाँ से घर जाने के बाद फिर मैं एमपी ऑनलाइन चली गई थी क्योंकि मेरे कॉलेज की आज जो है लास्ट डेट थी फीस जमा करने की। देव के लिए आज लंच में देखो आज रख रहे हैं सॉस पराठा, क्योंकि आलू पूड़ी भी ले गया बेचारा और भी चीज़ें ले गया। फिर कह रहा मम्मी आलू पूड़ी रख दो, मैगी नूडल्स उसके स्कूल में रख नहीं सकते हैं और मैं रखती भी नहीं हूँ। तो एक तरफ इसका ही कल ही हम लेके आए चॉकलेट सॉस, ये चॉकलेट सॉस है, ये देखो। इसको एक चॉकलेट पराठा रख रही हूँ और एक ये वाला पराठा रख रही हूँ, ये वाली जो गंदी हो गई है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको 2 लंच क्यों रख रही हूँ। इसको स्कूल में भी जो बच्चे रहते हैं ना, तो वो कहता है मम्मी स्कूल में कुछ बच्चे मेरे से टिफिन मांगने लगते हैं और कई बार जो है मैडम भी खाती है, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा ही रखती हूँ एक चीज, है ना। और यहाँ पे देव बैठा हुआ है। देव अच्छा बताओ, चॉकलेट भी रख रही, सॉस भी रख रही, खा लोगे? और दोस्त मांगेंगे उनको भी दे देना, ठीक है? कट करके रख ले रही हूँ। हाँ बोलो मूसी। हाँ ओके। और ये हम हैं यहाँ पे। चलो हमारी चाय भी बन गई है। एमपी ऑन में जमा मेरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं फ़ीस का ऑप्शन ही नहीं खोला था और 5 बजे तक बस समय था। फिर मैं कॉलेज दोबारा गई, फिर वहाँ जाके फ़ीस सबमिट की, उसके बाद फिर हो गया। उन्होंने बोला आप कल से कॉलेज आ सकते हो, पर मैं भी ऐसे कॉलेज नहीं जाऊंगी जब तक ये होगा सीसी नहीं होगा, जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे मैं देव से पूछ के लंच रख रही थी कि बाबू मैंने आपको 2 पराठे रखे हुए हैं, एक में चॉकलेट सॉस है, कि मैं ये, तो उसको ये सारी चीज़ें जब बताऊँ तो उसको अच्छा लगता है। और कोई भी बच्चा उससे पूछ के टिफ़िन रखो तो ये रहता है ना कि बच्चा स्कूल में लंच खा लेगा। यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि अभी आपको पता है हस्बैंड का शुगर लेवल है जो 2 टाइम का तो ठीक आ गया है, पर और टाइम का बढ़ रहा, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ज़्यादातर जो है हर तीसरे दिन करेले बनाती हूँ जिसमें कि वो खाली पेट करेले की सब्ज़ी और रोटियाँ खा लें। तो इसको पहले अच्छे से मैंने नमक डाला था, उसके बाद पानी निचोड़ दिया, उसके बाद फिर गर्म पानी से वॉश किया, फिर ठंडे पानी से वॉश किया। आप लोग समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा है जो उस सब्ज़ी को मैंने वॉश किया, क्योंकि बस ये ना ऐसा लगता है छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। आइए अभी मैं आप लोगों से बता दूं कि अभी बस मैं देव को स्कूल से लेकर आ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे हैं, 11:40 पे देव स्कूल से छूटता है। आते आते मुझे 20 मिनट लग गया। और यहाँ पे ना घर चू रहा था, मतलब घर की जो नीचे स्लाइड लगी हुई है ना वो कोनी चू रही थी, तो ये 3 मैं ये लेके आई हूँ। इसको मिक्स करके वाटर प्रूफिंग वाली, तो उससे ना पानी नहीं आता है, चाहे अगर आपका टीन चू रहा हो चाहे कुछ चू रहा हो, तो इसको अगर लगा दो वाटर प्रूफिंग वाली आती, 2 आती हैं, एक जोड़ लगाने के लिए एक वाटर प्रूफिंग वाली। तो जो एमसील है ना वो वाटर प्रूफिंग वाली, तो उसको मिक्स करके मैं कोनों में लगा दूंगी। तो वहाँ से पूरा पानी आ रहा है, तो पूरा चटाई वटाई सब कल गीली हो गई थी, तो अभी मैं यही करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने कहा कि अगर वीडियो के लिए डालूंगी तो वैसे भी 1 महीने ही समझ लीजिए, 1 महीने से ज़्यादा ही समझ लीजिए। मेरा जो वीडियो का टाइमिंग है पहले 11 हुआ करता था, फिर 12 हुआ, फिर 1 हुआ, अभी होते होते अभी आपको 1 मिनट। और देव को ये देखो स्कूल से आज ये दिलाया है, कभी कभी उसको चीज़ें दिला देती हूँ मैं। 1 मिनट। 2 गुड मिले थे। 2 गुड? हाँ। कैसे? एक तो इनमाइल वाला, एक तो इटाल। कहाँ पे? स्कूल में? हाँ। अरे वाह यार, मैंने ऐसा ही खाया ना। ये कैसे? आज देव को 2 गुड मिले थे, वो खुद बता रहा है, और बच्चा कितना खुश होके बता रहा है। इसका मतलब स्कूल में उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार हो रहा है। पहले एज टीचर ऐसी थी कि हमेशा उसकी शिकायत मिलती थी, शायद वो गलत है या फिर पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं बच्चे की साइड कभी नहीं लेती, खासकर स्कूल के मामले में। अब मैडम मेरी बदल गई है। अब मैडम चेंज हो गई है, मैंने आप लोगों से बताया था ना।
मैं पेज चेक करूँ। एक तो ABCD वाली में हाँ और एक तो 1 2 3 वाली। अच्छा आप खुद देखो। अब अच्छा। आप खुद से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अरे आप बोल भी रहे हो तो मेरे को यकीन हो रहा है। ऐसा नहीं, कहाँ मिला? अरे तो कहीं मिला था। हाँ मैं बता रही ना, इधर मिला। ABCD वाली में नहीं, हाँ हिंदी में मिला। हिंदी में कि मैथ्स में? आप खुद। अच्छा हाँ ये देखो, देव कॉज स्टार मिला है। बुक भी मिला था, हिंदी वाली कॉपी मिला। अच्छा मैं देख लेती हूँ ना, मैं देख लेती हूँ। तो ये देव से, क्योंकि ये जो टेबल है ना वो आने लगी है, मतलब 2 का पहाड़ा जो है उसका बिना देखे आने लगा है। ये देखो, कल मैं जब स्कूल गई थी ना तो मैडम मुझसे भी यही कही थी, पर आज रिवीजन कराया होगा तो उसने बिना देखे लिखा है 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। ये मैंने देखे था, ये मैंने मेरा नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा है। हाँ और ये बड़ी कॉपी भी देखो, इसमें तो मेरे गुड भी आया है। अच्छा एक देव ने क्लास इसमें गुड लाए। एक ही बालू आया। अरे वाह, देखो ये स्माइल लेके आया देव। इसमें हिंदी वाले में देखो डेट आज की है 11 तारीख है ना, उसमें भी आज की है। ये ब्लॉग आज ही बना रही हूँ, अभी ही बना रही हूँ। मैंने आप लोगों से कहा ना, महीने 1.5 2 महीने से मेरे साथ यही हो रहा है। और मैं आप लोग को बता दूँ, कल मेरा कॉलेज फीस जमा करने का लास्ट डेट था। एन मौके में 5 बजे तक का था। ऑनलाइन गई, वहाँ पे पोर्टल ही नहीं खुल रहा था फीस जमा करने का। और कल अगर मैं फीस जमा नहीं करती ना तो मेरा जो है फिर साल बर्बाद हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत साल बर्बाद कर चुकी हूँ मैंने। और कहते पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और ख़ास कर एक बात और बता दूँ, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है ना, कहने का मतलब मेरे रिज़ल्ट की जो गवर्नमेंट रिज़ल्ट की डेट है वो 19-20 जुलाई है, वैसे वैसे मेरी जो धड़कन है वो तेज़ होते जा रही है। हालांकि 50-60% जो है मुझे पूरा भरोसा है कि जो है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर फिर भी घबराहट हो रही है। और 19-20 जुलाई तक को आ जाएगा रिजल्ट, इसलिए मैंने आपको वेट करने को बोला था। और क्योंकि एक जो है ना, एक एग्ज़ाम है जो मैंने क्लियर कर लिया था पूरी तरीके से। अच्छा अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब मैं वहाँ पे गई हुई थी ना, क्या कॉलेज गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरा फ्री एडमिशन भी हो रहा था, क्योंकि मेरे पास संबल कार्ड है। संबल कार्ड है जिसमें कि 5,000 साल भर की फ़ीस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट है। ऐसे वहाँ पर सिलेक्शन होता नहीं है, पर इत्तेफाक से शायद मेरा हो गया है, शायद है ना, शायद आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, भगवान की कृपा से। तो अब वहाँ पे संबल कार्ड, उन्होंने बोला अगर आपको संबल कार्ड है तो हम आपका फ़ीस नहीं लेंगे, 5,000 टोटल फ्री है। अगर मैं संबल कार्ड लगा दूंगी ना, उधर पे सर ने बोला, तो फिर आपको जो स्कॉलर है, स्कॉलर थोड़ा सा बढ़ के मिलती 1,500-2 हज़ार। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनने डाला है, वो 8 अगस्त तक बन के आ जाएगा शायद, है ना। और कल ही डाल के आई हूँ मैं, तो उन्होंने टाइम दिया, पावती वगैरह दिया है, तो उस दिन बन के जाएगा। अगर मैं वो जमा करती हूँ तो मुझे 7,000 स्कॉलर मिलेगा। पहले मुझे 6-6.5 का पता था, पर 7 मिलेगा। तो फिर अगर मैं ऐसे जमा करूँगी, संबल कार्ड से एडमिशन कराती, तो फिर मेरा लॉस होता। इसीलिए फिर मैंने कल जो है फ़ीस पेड की है। अब वो मुझे सितंबर-अक्टूबर में रिटर्न हो जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट में आ जाएगा जो स्कॉलरशिप है। और इतनी ही लगनी है, इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं लगनी है, कोई ऐसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में सबको पता है कि फ्री है। और कुछ जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो एंशियंट हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी है, ज्योग्राफी है, और 1-2 प्रैक्टिकल और है, और होम साइंस है। तो ये चीज़ें हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ों के हैं जो आगे चांस मिलते हैं। तो चलिए और चीज़ें जो आप लोगों से बताते रहेंगे। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।